ये टॉपिक आपको हम्म, ये टॉपिक कहाँ पर मिल जाएगा? आपके पहला दूसरा दूसरा वाला जो प्रार्थना का पन्ना है ना, सेकंड का, उसमें ये टॉपिक आज डाल दिया जाएगा। टॉपिक क्या है? सभी लोग आनंदित हैं कि आज का टॉपिक सुनने के लिए। राजेंद्र भैया, जाग रहे हो क्या? जाग रहे हैं राजेंद्र भैया? नहीं, सोए हैं। ये सोए हैं। देखिए सब लोग। हेलो। तू जाग रही है क्या? देखिए मैं सभी लोग को बोल रहा हूँ, बहुत सुंदर टॉपिक है आज प्रार्थना। आज का टॉपिक है संतान और वारिस। आज का हालेलुया। टॉपिक क्या है? संतान और वारिस। तो संतान और वारिस है, तो सभी लोग जबरदस्त तरीके से परमेश्वर में बेटे बन के, संतान बन के क्या हो जाइए, बैठ जाइए। थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे कि आप परमेश्वर के वारिस है। ये वाला जब टॉपिक निकलता है ना कि मैं पिता का वारिस हूँ, अपने आप में ना क्या करता है, एक अपने आप में एक ऊर्जावान बना देता है हम लोगों को। हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं, कितने लोग इस समय जब भी हम बोलते हैं कि मैं पिता की संतान हूँ, उसका वारिस हूँ, ऊर्जावान हो जाते हैं। केवल इस लाइन को बोलने से ही एक ऊर्जा हमारे अंदर क्या हो जाती है, बहने लगती है। हम अपने आप को स्वर्ग में महसूस करने लगते हैं और अपने हालेलुया। आप को फिर विश्वास में देखते हैं कि वाकई हम पिता की संतान हैं। हालेलुया। 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 तो आप पिता की जो संतान है, कितने प्रकार से आप बाइबल में बताया गया है कि आप कैसे संतान और वारिस हैं। ये ये बाइबल में कितने प्रकार से बताया जाता है कि आप संतान और वारिस हैं? आप लोग में कोई जानता है? आप लोग में जानते हैं? अच्छा, कोई बताएगा हम संतान और वारिस कैसे हैं? तो आप लोग बोलेंगे प्रभु यीशु में हम संतान है, वारिस है। परंतु आप लोग जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार से बाइबल बताती है कि आप संतान और वारिस हैं? जी पांच भैया। प्रकार, पांच प्रकार से। कितने प्रकार से? पांच प्रकार पांच से। प्रकार से। सब लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी प्रार्थना का क्या है, बुद्धि है। राज की वारिस जीवन में तुम वारिस हो। राज की वारिस होता है ना, मैं वारिस हूँ। राज की वारिस जो जीवन आया है, वो जीवन आपको पांच प्रकार से बाइबल बताती है कि तुम संतान और वारिस हो। तो धन्यवाद देते हैं। पहला, आज पांच प्रकार पूरा ना बोलकर हम लोग क्या करेंगे, एक या दो भाग अपने पूरे पांचों प्रकार को एक बार बोल देता हूँ, फिर आज उसका एक्सप्लेन के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहला, तुम इस धरती पर किसकी संतान हो? ज्योति के संतान है जी। राजेश भाई, आपके माता पिता का नाम ज्योति है क्या? नहीं भी है, माता पिता के हैं। हाँ, तो मैंने धरती पर पूछा, धरती पर अपने और माता पिता की संतान हो। आवाज आवाज नहीं आया भैया, और निकवादी के नाम से बोल नहीं पाया। हाँ, धरती पर किसकी संतान हो? माता अपनी पिता। तुम्हारे माता। माता पिता की संतान हो और उसकी जमीन के वारिस हो। हम्म। है ना? अभी यहाँ पर किसी के पिताजी के पास कोई संपत्ति है, तो भैया देखो, वो सब जानते हैं एक दिन चले जाएंगे, पर बराबर बराबर चाहिए। नहीं है? चाहिए कि नहीं, बताइए। है हाँ। ना? हाँ, एकदम बराबर चाहिए। है ना? कितना भी बड़ा संपत्ति हो, पर जब लड़ाई होगा तो मेरे पापा का जमीन है बोलते हैं। है हम्म। ना? तो आपको पहला आपको अगर परमेश्वर आपको वारिस बनाना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा? चलिए, ये बात की बात है। तुम पहले संसार से छुड़ाए जाकर संतान और वारिस हुए हो। ठीक है? तो अभी अगर परमेश्वर को, अगर तुमको अपना बेटा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? डीएनए बदलना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? डीएनए बदलना पड़ेगा। डीएनए। तुम्हारा डीएनए कहाँ से आया है? धरती पर माता पिता से आया है। हाँ। परंतु परमेश्वर को अपना संतान बनाना पड़ेगा, तो तुम्हारा डीएनए कहाँ से लाना पड़ेगा? परमेश्वर से आना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो दोबारा जन्म होता है, तो हमारा डीएनए कहाँ से आता है? पिता से आता है। हम्म। हालेलुया। 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 दूसरा, मैंने तो आपको अगर संतान और वारिस बनाना पड़ेगा तो टोटल आपका संसार में जो स्थिति है, संसार में क्या है? आपके माता पिता के डीएनए से आप संतान हुए हैं, और उसके और आपने अपने माता पिता से आए हो, इसीलिए चेहरा भी किसका आया है? माता पिता का आया है। यस। उन्हीं का हालेलुया। चेहरा आया है ना, हाँ। है ना? जितने लोग शादी किए हैं उन लोग को समझ में आ गया होगा, और जितने लोग शादी नहीं करेंगे, नहीं किए, जब शादी करेंगे तो जब बच्चा आएगा तब समझ में आ जाएगा। पूरी दुनिया जब बच्चा आएगी तो बोलेगा ये पापा के ऊपर गया है, ये माँ के ऊपर गया है, ये माँ का आंख लाया है, ये पापा का नाक लाया है। ऐसे बोलते हैं ना, माता पिता का चेहरा लेकर आते हो, यानी तुम माता पिता को क्या करते हो? पहन कर आते हो। तो अब मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, अगर परमेश्वर को आपकी संतान बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो डीएनए चेंज करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? डीएनए चेंज करना डीएनए पड़ेगा। चेंज करना और पड़ेगा। दूसरा, परमेश्वर का चेहरा देना पड़ेगा, तब जाकर लोग बोलेंगे कि ये परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को अपना चेहरा क्या करना पड़ेगा? हमको देना पड़ेगा, तभी हम लोग को दुनिया पहचानेगी कि ये परमेश्वर की संतान है। तो अब सब लोग अपना अपना चेहरा देख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने जो सिस्टम है उसको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी वो संतान अगर वारिस है। तो परमेश्वर ने आपको संतान कब बनाया? जब आप प्रभु यीशु ने क्या किया? जब मरे तो उन्होंने क्या किया? अपने में आपको क्या किया? जिलाया, उठाया। तो जब वो जन्म हुए तो हम भी प्रभु यीशु के साथ क्या हुए? जन्म हो गए। परंतु ये सब बातें हमको क्या है? हम देखे हैं क्या? नहीं देखा। नहीं देखे, है ना? कोई बोलेगा कि मैं देख कर ही विश्वास करूंगा, तो तू जब अपने माता पिता से पैदा हुआ ना, वो भी तू देखा नहीं है कि अपने माता पिता से तू कैसे आया है। वो भी तेरे को क्या करना पड़ता है? आजकल तो मेडिकल साइंस है, परंतु वो पहले के समय में क्या करना पड़ता था? विश्वास ही करना पड़ता था कि ये मेरे माता पिता है। सही है। सही है। तो जब अपने माता पिता का एक होना नहीं देख पाते हैं, उनके द्वारा आना नहीं देख पाते हैं, तो उसी तरह प्रभु यीशु हमारे लिए मरा, हमको लेकर मरा, और उसमें हमने एक नया जन्म लिया। ये भी हमको दिख सकता है क्या? नहीं। नहीं दिख सकता है। जब तुम अपने माता पिता का एक होना नहीं देख पाते हो, तो उसी तरह प्रभु में जन्म होना हमको दिख पाएगा क्या? नहीं। परंतु हम इसको कैसे करते हैं? विश्वास करते हैं। हम कैसे करते हैं? विश्वास। विश्वास करते हैं। और जब विश्वास करते हैं, पैदा होते हैं, तो हमको कैसे मालूम चलता है कि हम अपने माता पिता के हैं? उनका चेहरा हमारे में आता है। अब कोई माता पिता काले हैं और बच्चा गोरा पैदा हो गया, तो पूरा दुनिया क्या कहेगी? ये इसका बच्चा है नहीं। ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? माता पिता दोनों साउथ अफ्रीकन है और अमेरिकन बच्चा पैदा हो जाए? नहीं। ऐसा कोई मेडिकल साइंस बताता है कि ऐसा हो सकता है? कोई ऐसा चमत्कार होगा क्या? नहीं सारों को होगा। नहीं होगा बस। ये ज्यादा ही मेडिकल साइंस में अंदर मत जा। फॉरगेट हो या माने माता पिता का जो चेहरा है वही आएगा, बाहर का हाँ। कोई चेहरा नहीं आएगा। अगर परमेश्वर भी आके बोल देगा ना कि मैंने इसको अमेरिकन पैदा किया, तो हो ही नहीं सकता। आम के पेड़ में आम, जाम के पेड़ में जाम। हर एक पेड़ अपने ही रूप में संतान पैदा करेगा। ये कहाँ का नियम है? बाइबल का नियम है। यस। बाइबल बोलती है जिस
जिसका बीज है वही संतान पैदा करेगा। आप उत्पत्ति 1 को पढ़ेंगे तो जैसा बीज है वैसा ही उत्पन्न होगा। बीज जैसा है, उसको मैंने उससे कुछ अलग पैदा नहीं हो जाएगा। अगर अलग पैदा हो गया तो ये चमत्कार नहीं है, ये क्या है? ये शैतान का काम है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो बीज है वही फल उत्पन्न होगा, उसी के रूप में उत्पन्न होगा। ये कौन बताया है? परमेश्वर ने। ने बोले। तो भैया ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला इस दुनिया में कि निग्रो माँ बाप है तो अमेरिकन बच्चा पैदा हो गया या इंडियन बच्चा पैदा हो गया, तो वो गलत है। क्योंकि बाइबल बताती है कि हर एक के बीच के अनुसार ही बच्चा पैदा होगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। उसका हालेलुया। परमेश्वर भी उतर के बता देगा कि भैया ये मैंने बच्चा मैंने चमत्कार के द्वारा इंडियन पैदा कर दिया, तो परमेश्वर ऐसा काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने व्यवस्था का उल्लंघन करेगा ही नहीं। हम्म। हुआ दो करो, है ना? वो Yes. परमेश्वर अपने व्यवस्था का उल्लंघन करेगा तो वो पापी हो जाएगा, है ना? व्यवस्था का उल्लंघन परमेश्वर कभी नहीं करेगा। वो व्यवस्था जो बनाया है उसी व्यवस्था में ही पैदा करेगा। हालेलुया। तो हालेलुया। तो संतान हालेलुया। बनाना है। अगर आपको इस भोर को कोई बोलेगा कि मैं पिता की संतान हूं, तो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपने प्रभु यीशु में एक नया जन्म लिया। उस विश्वास के द्वारा आपको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि आप माता पिता का एक होना नहीं देख पाते हो, सिर्फ पैदा होना जानते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा नया जन्म हुआ, इसलिए मैं उसका क्या हूं? संतान हूं। हालेलुया। दूसरा क्या हालेलुया। होना पड़ेगा? हालेलुया। माता पिता का चेहरा लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? माता पिता का चेहरा। माता पिता का चेहरा। माता पिता का चेहरा लाना पड़ेगा, नहीं तो आप उसके वारिस नहीं हो सकते। ये हम्म। कंडीशन है कि नहीं? तो फिर है। अगर मैं बोलूंगा कि तुम परमेश्वर की संतान हो, तो अपने को क्या चाहिए? पहला तो विश्वास करना पड़ेगा, और दूसरा अपने पिता का चेहरा लाना पड़ेगा। कितने लोग इस समय शांत हो गए? जो संसार में नियम है वही तो आत्मिक जगत में भी वही नियम होगा ना। व्यवस्था तो ऐसी है ना। यस। जी सर। व्यवस्था का उल्लंघन होगा तो परमेश्वर पापी हो जाएगा, तो अपन भी पापी हो जाएंगे। तो जिस तरह संसार में चल रहा है वही आत्मिक जगत में होगा। ये पहली बार आप लोग जान रहे हैं। हालेलुया। कोई हालेलुया। अलग से नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। हालेलुया। आपको जो भी देखना होगा संसार में, क्योंकि परमेश्वर कोई अद्भुत कार्य नहीं करेगा। जो संसार के नियम है उसी के अनुसार कार्य करेगा। मैं परमेश्वर हूँ, मैं आकाश में बच्चा पैदा कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं परमेश्वर हूँ नहीं, जो संसार में। तो इसका मतलब आज दो चीज मालूम चल गया। पहला, आपको आप जब पैदा करते हो आप विश्वास करते हो कि ये मेरे माता पिता है। दूसरा, अपने माता पिता का चेहरा लाने के कारण उसके वारिस होते हैं। सही है ना? तो हालेलुया। आत्मिक जगत में भी यही हुआ होगा। तो आइए आज मैं आप लोगों को आत्मिक जगत में क्या हुआ है मैं बता देता हूँ। सेम यही दो चीज होना चाहिए, तब जाकर आप परमेश्वर की संतान और वारिस है। पहला विश्वास करना पड़ेगा आपने नया जन्म लिया है प्रभु हाँ। यीशु में। तो इसके लिए मैं वचन बोलता हूँ, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए। यूहन्ना 1 का 12 और 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, आप प्रभु यीशु में आपने एक नया जन्म लिया। ये कौन बोलता है? बाइबल। पर यह वाली बात जितनों ने ग्रहण किया, क्या बोलता है? जितनों ने ग्रहण किया। बच्चे ने हम लोग विश्वास करते यही मेरे माता पिता है। जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिखा दिया। दिया। ये। उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से मनुष्य की इच्छा से पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए होंगे तभी जब हम विश्वास करते हैं तब हम किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। इसका मतलब है कि
हम जब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु में मेरा नया जन्म हुआ है, तो हमको अधिकार मिलता है। माता पिता हमको पैदा कर देते हैं, परंतु हम जब अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा कहते हैं, तब मम्मी पापा क्या करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। सही है। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि पैदा होगा और वो विश्वास ही नहीं करेगा कि ये मेरे मम्मी पापा नहीं है बोलेगा, तो क्या उसको अधिकार मिलेगा अपने अपने? नहीं। वो मम्मी पापा एक विश्वास के साथ बोलता है, तब जाकर मम्मी पापा क्या करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। तो हम सबसे पहले कैसे संतान बनते हैं? विश्वास करने के द्वारा उसके संतान है। और जब संतान होते हैं तो अधिकार भी मिलता है हमको। हालेलुया। हालेलुया। तो हालेलुया। यही वाली बात गलातियों में भी बोलता है, क्योंकि तुम सब विश्वास करने के द्वारा मसीह यीशु में परमेश्वर की क्या हो? संतान हो। कोई भी बेटा, कोई भी बच्चा अपने माता पिता को पूछता है क्या? मेडिकल वाला डीएनए टेस्ट लेकर आओ, तब जाकर आपको मम्मी पापा बोलूंगा। नहीं। वो सीधा विश्वास कर लेता है कि यही मेरे माता पिता है। जब बोलते हैं कि बेटा हम तुम्हारे मम्मी पापा है, तो वो बचपन से मम्मी पापा बोलता है, और उसके बाद वो चलता ही है। कोई बोलेगा भाई ये तुम्हारे मम्मी पापा है, बच्चे को पूछना, वो बोलेगा अरे ये मेरे यही मम्मी पापा है। तेरे को कैसे मालूम चला? अरे यही मेरे मम्मी पापा है, इन्होंने ही मेरे को पैदा किया है। वो क्या बोलता है? उसका विश्वास बोलता है। बच्चा अपने विश्वास में बोलता है ना, यही मेरे मम्मी पापा है। हालेलुया। वो हालेलुया। सर्टिफिकेट देकर बोलता है कि अपने अंदर के विश्वास से बोलता है। अपने अंदर के विश्वास से। तो इसका मतलब कि हम विश्वास करने के द्वारा हम भी क्या हो जाते हैं? परमेश्वर की संतान बन संतान जाते हैं। हो संतान जाते हैं। कहलाए। और पिता भी क्या करता है? हमको अधिकार देता है। हम्म। हालेलुया। हालेलुया। अब हालेलुया। दूसरा चीज क्या होना चाहिए? चेहरा। चेहरा क्या होना चाहिए? मैच खाना चाहिए। हम्म। अरे कोई है क्या मेरे साथ हिम्मत देने के लिए? जी हाँ ना। आ हालेलुया। गया। अब हालेलुया। चेहरा, चेहरा क्या होना चाहिए? मैच मैच होना चाहिए। खाना चाहिए। मैच खा। तो 27 गलातियों 26 में संतान है बोलता है, और 27 28 29 में क्या बोलता है? और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया। किसमें बपतिस्मा लिया? मसीह में। जिसने मसीह में बपतिस्मा बपतिस्मा लिया, लिया। उन्होंने मसीह को क्या कर लिया? पहन लिया। पहन लिया। अब चेहरा किसका आ गया? मसीह का। मसीह का आ गया। वो ना तो यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना कोई कोई पंडित का बेटा था, ना तो कोई क्षत्रिय का बेटा, ना कोई दास, ना कोई नर नारी, कोई नहीं, कोई चेहरा नहीं। तुम सब मसीह में एक हो। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के क्या हो? वारिस हुए। बारिशों। कितने लोगों को आज ये वाले वचन समझ में आ गया? हालेलुया। 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 तो इस वचन का नंबर नोट करो, यूहन्ना 1 का 12 13 और गलातियों 26। 3 का 26। ये संतान के बारे में बताता है। और गलातियों 27 से 29, 3 का 27 से 29, उसका चेहरा होने के कारण हम वारिस भी हैं। हालेलुया। दुनिया बताता है कि ये मसीह का चेहरा इसके ऊपर है। इब्राहिम के वंश और इब्राहिम का वंश और प्रतिज्ञा के वारिस हुए। हालेलुया। 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 कितने लोग आज समझ गए कि हम विश्वास के द्वारा संतान हुए हैं, और मसीह का चेहरा आने के कारण, मसीह को पहनने के कारण हम वारिस भी हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आनंदित हो गए? कोई जी सर। बोलेगा, हालेलुया। अब आप लोग को कोई बोलेगा भाई हम पिता की संतान है। कैसे संतान है? बस विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मरा और जी उठा, तो हमने भी नया जन्म पा लिया। दिखाओ, हमको दिखाना नहीं है। तू अपने माता पिता का एक होना दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता।
मैं भी प्रभु यीशु में जब 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 मरा और जी उठा तो मैं भी जी उठा। तो मैं भी नहीं दिखा सकता, पर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं प्रभु यीशु में नया जन्म ले लिया हूँ। तो फिर कोई बोलेगा कि तो तू संतान है, तो फिर तेरा तो माता पिता का चेहरा है। नहीं, चेहरा है। मैंने बपतिस्मा के द्वारा मैंने क्या कर लिया है, मसीह को क्या कर लिया है, पहन लिया है। दुनिया को दिखता है, पर मैं जब चलूंगा, बातें करूंगा तो समझ में आ जाएगा कि मेरा जो स्वरूप है किसका स्वरूप है, मसीह का स्वरूप। परमेश्वर का। मसीह का स्वरूप है। मैं जब बातें करता हूँ तो हर बात पे हालेलुया बोलता हूँ, हर बात पर मेरी बातें परमेश्वर का वचन बोलती है। तो सबको मालूम चल जाता है कि ये संसार का चेहरा नहीं है, माता पिता का चेहरा नहीं है। हम माता पिता के लिए क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। अब हमारा चेहरा कौन सा आया, मसीह का चेहरा। और अगर मसीह को पहन लिया है तो चेहरा अगर पिता का है तो हम संतान भी है और वारिस भी हुए हैं। यही कंडीशन है ना कि चेहरा डीएनए मिलना चाहिए, यानी और चेहरा माने चेहरा मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम विश्वास के द्वारा संतान होते हैं और मसीह को पहन लेने के द्वारा वारिस भी होते हैं। तो संतान है तो वारिस भी है। तो हम लोगों को वारिस और संतान और वारिस होने के लिए क्या चाहिए, एक तो नया जन्म लेना है, दूसरा मसीह का चेहरा होना चाहिए। तो नया जन्म होता है तो हम विश्वास के द्वारा ग्रहण किए और चेहरा हमने बपतिस्मा के द्वारा क्या किया है, मसीह को पहन लिया है। तो ये दोनों बातें हमारे जीवन में है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता की संतान नहीं है। आप इस धरती पर उस जायदाद में मिले या ना मिले, पर पिता के वारिस हैं। और पिता के वारिस होने के कारण स्वर्ग का राज्य आपका है। स्वर्ग का राज्य में दाहिनी ओर आप बैठे हुए हैं। कितने लोग आज भोट को इस बात को लेकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। आइए, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। 5 बातों में हम लोगों ने आज कितनी बातें सीखा, एक बातें सीखा। सबको आज याद रहेगा, जी जी भैया। भैया। सबकी आत्मा में आ गया। जी। यस। धन्यवाद देते हैं कि मैं एक और बार वचन बोल देता हूं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या ग्रहण करना है, कि प्रभु यीशु में हमने एक नया जन्म पाया है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जैसे हम विश्वास के द्वारा वो प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो अपने माता पिता को हम लोग ने क्या किया है, जब विश्वास के साथ हम अपने माता पिता को ग्रहण करते हैं तो हम उसकी संतान कहलाते हैं। हालेलुया। तो इस चीज को मैंने कैसे बताया, आप माता पिता के एक होने को भी आप देखे नहीं है, परंतु आप विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ बोलते हैं। उसी तरह प्रभु यीशु में आपका नया जन्म हुआ, ये आप देख नहीं सकते, परंतु विश्वास के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आप परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर भी क्या करता है, संतान होने का अधिकार देता है। दूसरा, आपको गलातियों 3:26 क्या बताता है, विश्वास करने के द्वारा मसीह यीशु में आप जब परमेश्वर की संतान हो, तो संतान हो तो चेहरा किसका आना चाहिए, परमेश्वर का आना चाहिए। परमेश्वर। तो इसके बारे में क्या लिखता है, तुमने जितने ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया है। अब ना तो कोई यहूदी ना रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई पंडित रहा, ना कोई सतनामी रहा, ना कोई नर ना रहा, ना कोई नारी रहा। अब तुम परमेश्वर के क्या हो, उसके चेहरे के कारण क्या हो, मसीह के चेहरे के कारण क्या हो, वारिस हो। वारिस। हालेलुया। हालेलुया। भैया। तो तुम अब मसीह के हो और इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के क्या हो, वारिस हुए। यानी इब्राहिम के वंश से जो प्रतिज्ञा हुई है ना, प्रभु यीशु आएगा विश्वास के द्वारा, फिर दाऊद में से होकर प्रभु यीशु आएगा। तो वो जितनी भी प्रतिज्ञा है वो सारी प्रतिज्ञा के वारिस हो और परमेश्वर की संतान हो। ये धरती की बातें हो रही है। ये कहाँ की बातें हो रही है,
धरती की। धरती के धरती बारे के। में बात है। ये धरती कोई के आकाश बारे में। आकाश की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बोल रहा है कि इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस हो। इस धरती पर तुम हम्म, अपने माता पिता के नहीं, इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस। इस धरती पर तुम्हारा चेहरा बदल चुका है। अब तुम इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस हो चुके हो। और उसके द्वारा परमेश्वर का क्या होता है, स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाता है, क्योंकि उसने इब्राहिम के वंश को ही प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। जो विश्वास के हालेलुया। द्वारा आते हैं वो इब्राहिम के वंश है। वो लोग धूल के किनकों के समान तो इस धरती पर है, पर आकाश के तारों के समान भी आशीष में है। यानी कुछ संतान इब्राहिम के शरीर से पैदा हुए हैं, तो कुछ विश्वास के द्वारा पैदा हुए हैं, जो कि स्वर्ग के द्वार के क्या है, आशीष है। स्वर्ग के राज्य के क्या है, वारिस है वो। तो इब्राहिम के कितनी संतान है, दो दो संतान है। एक शरीर से उत्पन्न हुए थे, दूसरा विश्वास के द्वारा संतान बने अब्राहम के। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग हालेलुया। अब्राहम हालेलुया। संतान है विश्वास के द्वारा। तो धरती के जो 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 उसके शरीर के संतान है, वो कहाँ पर आशीष पाएंगे, इस धरती पर धूल के किनकों के समान। यानी इस धरती पर उनको आशीष मिली है। जैसे इजराइल में, कनान, इजराइल इजराइल जैसे राष्ट्र में, वहाँ किसके संतान धरती वाले कहाँ पर है, अब्राहम की संतान है। परंतु जो उसके विश्वास से परमेश्वर में आए हैं, वो कौन कौन सी संतान है, वो विश्वासी संतान है। तो वो उनका आशीष कहाँ पर रखा गया है, स्वर्ग में, स्वर्ग में। आकाश के तारों के समान। आकाश के जब आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो ये दोनों का जिक्र है, धूल के किनकों के समान और आकाश के तारे। तो धूल के किनके कौन है, उसके शरीर से जो उत्पन्न हुए। और जो विश्वास, उसके विश्वास से जो उत्पन्न हुए, वो कहाँ पर कहाँ के आशीष है, वो स्वर्ग के आशीष है। तो बोलता है कि हालेलुया। तुमने मसीह को पहन लिया है। तुमने क्या किया है, मसीह को पहन लिया, उसका चेहरा आ गया है। तो अब तुम इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस हो। हालेलुया। तो इब्राहिम के वंश से, जो विश्वास के द्वारा हम किस में आते हैं, मसीह में आते हैं। तो चेहरा जब मसीह में है, तो इब्राहिम के वंश को जो आशीष मिली है कि भैया तेरे विश्वास के द्वारा जितने लोग आएंगे वो कहाँ पर जाएंगे, आकाश में बैठेंगे। तो इसके द्वारा हमारा यहीं पर परमेश्वर क्या करता है, संसार से छुड़ाकर स्वर्ग के राज्य का वारिस बना देता है। हालेलुया। 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 तो हालेलुया। आज भोर को हमने क्या सीखा, पहली बात कि हम विश्वास के द्वारा उसकी संतान हुए हैं, और मसीह को पहनने के द्वारा इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के क्या हो गए, वारिस हो गए, वारिस। जिसके द्वारा स्वर्ग का राज्य हमारा है। हालेलुया। 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 तो आज हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सुंदर सी एक बात हमने सीखा कि चेहरा बदल गया है। क्या बदल गया, हमारा हालेलुया। चेहरा चेहरा। बदल गया है। कई लोगों को ये एक्सपीरियंस है क्या, जब आप लोग प्रभु में, तो कई लोग, आप लोग बाहर जाते तो उन लोग बोलते हैं, भाई आप क्रिश्चियन हो क्या। जी भैया। कितने लोगों को, अरे तुम क्रिश्चियन हो क्या, कोई ये नहीं बोलता है। राम स्वरूप का बेटा है क्या, कोई नहीं बोलता है। परंतु हम लोग कहीं जाते हैं, एक नया आदमी बोलता है, आप क्रिश्चियन हो क्या। हाँ हाँ, अरे नहीं, आप आपकी जो बातें, आपका जो हाव भाव है ना, मैंने मसीह टाइप का है, बोलते हैं ना, जी आप भैया। हालेलुया। क्रिश्चियन लगते हैं। तो हमारा चेहरा क्या हो गया है, बदल गया है। तो आज कितनी सुंदर सी बातें सीखे सवेरे, कितने लोग आनंदित है आज की बात को लेकर। हालेलुया। यस। हालेलुया। हालेलुया। तो आज सभी लोग हालेलुया। इस वचन को नोट कर ले, योना 1:12-13 और गलातियों 3:26। विश्वास करने के द्वारा क्या हुए, संतान हुए। और दूसरा 3 का, गलातियों 3:27-29, मसीह को पहनने के द्वारा चेहरा बदल गया है, इसलिए हम इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के क्या हुए, वारिस हुए। बारिश हुई। वारिस हुए, इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस हुए। इसका मतलब है कि हम स्वर्ग के वारिस हैं। तो धन्यवाद देते हैं। आज के बाद आप लोग जब बोलेंगे
मेरा नया जीवन राजकीय वारिस जीवन है। तो जब बोलेंगे तो आपको कैसे लगेगा? तुरंत अपने अपने चेहरे के ऊपर अपना हाथ जाएगा आपका हाथ से। हालेलुया। सभी लोग बोलिए, मेरा मेरा नया जीवन मेरा नया जीवन राजकीय वारिस जीवन है। राज के वारिस जीवन है। और तुरंत अपने चेहरे पर हाथ रखिए और बोलिए, हालेलुया, मेरा चेहरा हालेलुया। मसीह का मेरा चेहरा है। चेहरा बदल गया है, मेरा चेहरा मसीह का चेहरा चेहरा। मसीह का चेहरा है। अब आप इस वचन को कभी भूल नहीं सकते। यस। हालेलुया। तो मेरा हालेलुया। चेहरा बदल गया है। आज सवेरे आपका चेहरा बदल चुका है, आप मसीह का चेहरा हो। और इसका वचन क्या है? गलातियों 3 का 27-29। कैसे चेहरा बदला? मैंने बपतिस्मा के द्वारा मसीह को पहन लिया। सभी लोग बोलिए, मेरा चेहरा बदल गया है। मेरा चेहरा बदल गया है। और मैं फिर आपको पूछ रहा हूँ, आपका चेहरा कैसे बदला? सभी लोग बोलिए, मेरा चेहरा बपतिस्मा के द्वारा मेरा चेहरा बपतिस्मा के द्वारा मसीह को पहनने से मसीह को पहनने से मेरा चेहरा बदल गया। मेरा चेहरा बदल गया। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। हालेलुया, आज से हम धन्यवाद। जो भी कहेंगे कि हम राजकीय वारी जीवन है, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ अपना चेहरे को देखेंगे और देखेंगे कि अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। सभी लोग बोलिए, अब मैं नहीं रहा, अब मैं नहीं रहा, मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। मसीह को पहनने के कारण मसीह का चेहरा मेरा चेहरा है। मसीह को पहनने के कारण मसीह का चेहरा मेरा चेहरा है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आइए हालेलुया। इस समय 15-10 मिनट हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी लोग थोड़ी देर के लिए इस वचन को लेकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। 15-10 मिनट आप परमेश्वर में प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर सी बात को हमने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया। और ये धन्यवाद देते हैं। अब एक चेहरा, जब मसीह का चेहरा हो, तो आप जब वारिस हो तो अपने पिता से आज प्रार्थना करने में क्या करें? आप एक विश्वास के साथ आज प्रार्थना में आए। आप विश्वास के साथ देखें, स्वर्ग का राज्य मेरा है। आप उस दाहिनी ओर को देखें कि वहां पर मैं बैठा हूं। उस अधिकार को देखें जो आपके अंदर बह रहा है। आप उस 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 न्याय को देखें जिस न्याय के द्वारा आप परमेश्वर की संतान है। आप सभी लोग इस समय कानूनी संतान हो। आप कानूनन संतान हो, क्योंकि आपका चेहरा मसीह का चेहरा, आपका चेहरा बदल गया है। अब आप कानूनन कानूनन स्वर्ग के वारिस हैं। स्वर्ग के कानून के द्वारा आप उसके वारिस हैं। वहां की जितनी भी अधिकार, सामर्थ, प्रभुता है, आपको प्राप्त है, क्योंकि आप कानूनन वारिस है। स्वर्गदूत भी ये नहीं बोलेंगे कि ये पिता की संतान नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत आपका चेहरा देखकर समझ जा रहे हैं कि ये स्वर्ग का वारिस है। इसलिए वो आपकी रक्षा के लिए आपके चारों तरफ खड़े हैं। इस समय स्वर्गदूत आपकी रक्षा के लिए क्या है? खड़े हैं, क्योंकि वो किसी इंसान के लिए नहीं, वो परमेश्वर की संतान की रक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस भोर को पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर, आज हम जो आप में धर्मी है, आप में जो पिता धर्मी है, कोई मेरे साथ प्रार्थना में आए। यस, हालेलुया। इस समय आपके अंदर जो धार्मिक जीवन बह रहा है, इस समय यीशु, सभी लोग बोलिए, मैं पिता का धर्मी संतान हूँ। मैं पिता की धर्मी संतान हूँ। मुझ में धर्मी जीवन है। मुझ में धर्मी जीवन है। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु के जिलाए जाने से कि प्रभु यीशु के जिलाए जाने से मैं भी जी उठा हूँ। मैं भी जी उठी हूँ। मेरा नया जन्म हुआ है मेरा नया जन्म हुआ है और मैं बपतिस्मा के द्वारा और मैं बपतिस्मा के द्वारा
मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन ली हूँ। हाँ मेरे पिता, मेरा चेहरा आपका चेहरा मेरा मेरा चेहरा है। हाँ मेरे पिता, आपका चेहरा मेरा चेहरा है। मेरा चेहरा आपका चेहरा है। मेरा चेहरा आपका चेहरा है। मेरे मैं मसीह में मुझ में मसीह का चेहरा है मुझ में मसीह का चेहरा है और मेरा चेहरा मसीह का चेहरा है। और मेरा चेहरा मसीह का चेहरा है। पिता मैं आपकी संतान हूँ। पिता, मैं आपकी संतान हूँ। मैं प्रभु यीशु में नए जन्म को विश्वास करता हूँ। मैं प्रभु यीशु में नए जन्म को विश्वास करती हूँ। मैंने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया है। मैंने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया है। मैंने बपतिस्मा के द्वारा मसीह को पहन लिया है। मैंने बपतिस्मा के द्वारा मसीह को पहन लिया है। पिता परमेश्वर मैं आपकी संतान हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपकी संतान हूँ। प्रभु यीशु में मैं आपकी संतान हूँ। प्रभु यीशु में मैं आपकी संतान हूँ। मैं आपका वारिस हूँ। मैं आपकी वारिस हूँ पिता। पिता मैं आज दुआ करता हूँ। पिता, मैं आज दुआ करती हूँ। मैं आपके सम्मुख प्रार्थना लेकर आया हूँ। मैं आपके सम्मुख प्रार्थना लेकर आई हूँ। पिता मुझे नई भूमि दीजिए। पिता, मुझे नई भूमि दीजिए। मुझे मसीह भूमि दीजिए। मुझे मसीह भूमि दीजिए। मैं आपकी पहचान में चलना चाहता हूँ। मैं आपकी पहचान में चलना पिता मैं चाहती हूँ। आपकी महिमा करना चाहता हूँ। पिता, मैं आपकी महिमा करना चाहती मैं हूँ। आपके राज्य का वारिस हूँ। मैं आपके राज्य की वारिस हूँ। मैं स्वर्ग में आपकी संतान हूँ। मैं स्वर्ग में आपकी संतान हूँ। आपके राज्य का वारिस हूँ। आपके राज्य की वारिस हूँ। मुझे आपकी प्रधानता दीजिए। मुझे आपकी प्रधानता दीजिए। मुझे मसीह यीशु में आपकी प्रधानता दीजिए। आप मुझे प्रभु यीशु मसीह में प्रधानता दीजिए। अधिकार दीजिए। अधिकार दीजिए। सामर्थ्य दीजिए। सामर्थ दीजिए। पिता मुझे प्रभुता करने का अधिकार दीजिए। पिता, मुझे प्रभुता करने का अधिकार दीजिए। मसीह में मुझे सब कुछ प्राप्त हो। मसीह में मुझे सब कुछ प्राप्त हो। पिता मैं आपका वारिस हूँ। पिता, मैं आपकी वारिस हूँ। मैं आपके राज्य में चलकर आपकी महिमा करना चाहता हूँ। मैं आपके राज्य में चलकर आपकी महिमा करना चाहती आप हूँ। आप पिता परमेश्वर धरती पर बुलाहट दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे धरती पर बुलाहट दीजिए। पिता मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ। पिता, मैं आपकी महिमा करना चाहती हूँ। परमेश्वर आपकी बुलाहट में चलकर आपकी महिमा करना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं आपकी बुलाहट में चलकर महिमा प्रकट करना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर मुझे पवित्र धन दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे पवित्र धन दीजिए। पिता परमेश्वर ये पवित्र धन आपका वरदान है। पिता परमेश्वर, ये पवित्र धन आपका वरदान है। मुझे वरदान दीजिए मुझे वरदान दीजिए। ताकि मैं आपकी बुलाहट में चलकर आपकी महिमा कर सकूं। हाँ पिता, ताकि मैं आपकी बुलाहट में चलकर आपकी महिमा कर सकूं। पिता आपका सामर्थ और वरदान के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। पिता, मैं आपकी सामर्थ और वरदान के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। पिता परमेश्वर इस समय मुझे छूइए। पिता परमेश्वर, मुझे इस समय छूइए। पिता परमेश्वर आप अपनी सामर्थ से छूइए। पिता परमेश्वर, आप अपने सामर्थ्य से छूइए। पिता परमेश्वर आप वरदान से मुझे परिपूर्ण कीजिए। पिता परमेश्वर, आप अपने वरदान से मुझे परिपूर्ण कीजिए। पिता परमेश्वर इस धरती पर भटके हुए लोगों को मैं आपके राज्य में लाना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, इस धरती पर भटके हुए लोगों को मैं आपके राज्य में लाना चाहती हूँ। मैं प्रभु के लहू के द्वारा उद्धार जो हुआ है, मैं प्रभु के लहू के द्वारा जो उद्धार हुआ है, इस जगत को उस उद्धार में लाना चाहता हूँ। इस जगत को उस उद्धार में लाना चाहती हूँ। पिता मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। पिता, मैं आप ही की इच्छा पूरी करनी चाहती हूँ। क्योंकि आपने आकाशवाणी की है कि आप मुझसे प्रसन्न हैं। क्योंकि आपने आकाशवाणी किया है कि आप मुझसे प्रसन्न हैं। पिता मैं आपकी प्रसन्नता वाला काम करना चाहता हूँ। पिता, मैं आपकी प्रसन्नता वाली काम करना चाहती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आज भोर आप मेरी पुकार को सुन रहे हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आज भोर आप मेरी पुकार को सुन रहे हैं। इस पुकार को स्वर्ग में सुन रहे हैं। इस पुकार को आप स्वर्ग में सुन रहे हैं पिता। क्योंकि आप मेरे स्वर्गीय पिता हैं। क्योंकि आप ही मेरे स्वर्ग पिता है।
आप मुझसे दूर नहीं, आप मेरे निकट हैं। आप मुझसे दूर नहीं हो पिता, आप मेरे निकट हो। पिता, इस समय स्वर्ग का द्वार आपने खोल दिया है। पिता, इस समय आपने स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। आपने अपना हाथ मुझ पर बढ़ा दिया है। आपने अपना हाथ मुझ पर बढ़ा दिया है। आप मुझ पर मुझको आशीषित कर रहे हैं। आप मुझे आशीषित कर रहे हैं। आपका अनुग्रह मुझ पर हो रहा है। आपका अनुग्रह मुझ पर हो रहा है। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह में मैं आशीषित हो रहा हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपके अनुग्रह में आशीषित हो रही हूँ। मैं मसीह में परिपूर्ण हो रहा हूँ। मैं मसीह में परिपूर्ण हो रही हूँ। आपकी प्रधानता मुझ में आ रही है। आपकी प्रधानता मुझ में आ रही है। आपका सामर्थ्य मुझ में आ रहा है। आपका सामर्थ्य मुझ में आ रहा है। आपका अधिकार मुझ में आ रहा है। आपका अधिकार मुझ में आ रहा है। आपकी प्रभुता मुझ में आ रही है। आपकी प्रभुता मुझ में आ रही है। मैं परिपूर्ण हो रहा हूँ। मैं परिपूर्ण हो रही हूँ पिता। हो रहा हूँ। मैं परिपूर्ण हो रही हूँ। इस समय आप अपने आप को देखिए। आप परमेश्वर आपके ऊपर अपना हाथ रखें। आज आप वारिस हैं। आप Yes, परमेश्वर में परिपूर्ण कर रहे हैं। आपको इस धरती yes, पर एक बुलाहट के साथ, आपको एक वरदान के साथ पिता परमेश्वर जो कहा है कि मैं प्रसन्न हूँ, आपको उस प्रसन्नता में, आप उसकी प्रसन्नता में कार्य करने जा रहे हैं। yes, आज भोर आप उसकी प्रधानता को लेकर, अधिकार को लेकर, सामर्थ्य को लेकर, प्रभुता को लेकर उसकी बुलाहट में आज कार्य करने जा रहे हैं। आज आप अपने पूरे दिन भर जो कार्य कर रहे हैं उसकी प्रसन्नता का कार्य कर रहे हैं। आप उसकी yes, इच्छा का कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, ये दायरा बढ़ता जा रहा है। आज आप इस इस प्रार्थना के द्वारा आपने जो पाया है, अब आप बढ़ते जा रहे हैं। आपका बुलाहट में बढ़ता जा रहा है। आप उस प्रधानता अधिकार में आज का दिन कि कल का दिन बढ़ता जा रहा है। आप उसकी प्रसन्नता को पूरा करने जा रहे हैं। आप सभी लोग बोलिए, मेरा जीवन उसकी प्रसन्नता के लिए है। मेरा जीवन उसकी प्रसन्नता के लिए है। आज का दिन उसकी प्रसन्नता में काम करने का दिन है। आज का दिन उसकी प्रसन्नता में काम करने का दिन है। ये पूरा हफ्ता उसकी प्रसन्नता में कार्य करने का दिन है। ये पूरी हफ्ता उसकी प्रसन्नता में कार्य करने का दिन है। ये पूरा साल उसकी प्रसन्नता में कार्य करने का है। ये पूरे साल उसकी प्रसन्नता में काम करने के लिए है। मेरे जीवन का हर साल उसकी प्रसन्नता में बीतने जा रहा है। मेरे जीवन के हर साल उनकी प्रसन्नता में बीतने जा रहे हैं। प्रभु के आगमन तक उनकी प्रसन्नता में कार्य करता रहूंगा। प्रभु की आगमन तक मैं उनकी प्रसन्नता में कार्य करती रहूंगी, क्योंकि मैं उनकी संतान हूँ। क्योंकि मैं उनके संतान, मैं उनका वारिस हूँ। मैं उनकी वारिस हूँ। आज मैं परिपूर्ण होकर कार्य करने जा रहा हूँ। आज मैं परिपूर्ण होकर उनके कार्य को करने जा रही हूँ। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु आमीन। यीशु में इस आमीन। प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आइए इस समय इस नए जीवन से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मेरे इस नए जीवन से, मेरे इस नए जीवन से, जो धर्मी है, जो धर्मी है, राज की वारिस है, राज के वारिस है, जो परिपूर्ण है, तृप्त परिपूर्ण है, स्वतंत्र है, सत्य से स्वतंत्र है, जैव सुरक्षित, भयमुक्त, जयवंत है। सुरक्षित, भयमुक्त, जयवंत जीवन। इस नए जीवन से इस नए जीवन से प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ सदा स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपकी सदा स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। पिता आपके विश्राम में पिता, आपके विश्राम में मेरा पवित्र आशीषित जीवन है। मेरा पवित्र आशीषित जीवन। इस नए जीवन से इस नए जीवन से प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ आपकी सदा स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपकी सदा स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। तो धन्यवाद देते आमीन हैं पिता आमीन परमेश्वर का। आज आपको आज उसका चेहरा, अब आप सभी लोग इस समय थोड़ी देर के बाद उठेंगे और दर्पण में जाकर चेहरे को देखिएगा। आपका चेहरा मसीह का चेहरा है।
हालेलुया।